बहुत सारे इस्लामी विद्वान आज भी ये दावा करते हैं कि भारत पर 700 से 800 सालों तक इस्लामी शासन रहा। इस वीडियो में मेरा उद्देश्य भारत के इस्लामीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों को चिन्हित करना है। जब भारत में इस्लामी शासन का प्रभुत्व अपने चरम पर था, उस समय भी भारत की जनसंख्या में लगभग 90% सनातनी हिंदू थे और अब ये गुपचुप तरीके से बहला फुसलाकर या आर्थिक दबाव बनाकर किया जा रहा है। नासिक का मामला अभी पूरी तरह समाप्त भी नहीं हो पाया था कि नागपुर में एक और मामला सामने आ गया है। रियाज काजी, उसने अपने यहाँ गरीब हिंदू महिलाओं को नौकरी दी और फिर उन पर दबाव बनाया, उनका शारीरिक शोषण किया। 711 ईस्वी में भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया। यह किसी इस्लामी सेना का भारत पर पहला आक्रमण था। उद्देश्य था पूरे भारत का इस्लामीकरण। सिंध के राजा दाहिर पूरी ताकत के साथ मोहम्मद बिन कासिम से लड़े और शुरुआती युद्ध में उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को बुरी तरह शिकस्त दी, लेकिन छल का इस्तेमाल किया गया और अंततः मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर को परास्त करने में सफल हो गया और सिंध पर उसका कब्जा हो गया। भारत के इस्लामीकरण का यह पहला प्रयास था जो सिंध तक सिमट कर रह गया, लेकिन उसके बाद भी अरब आक्रमणकारियों के हमले भारत पर रुके नहीं। कभी महमूद गजनवी, तो कभी मोहम्मद गोरी, तो कभी सलार मसूद गाजी। आक्रमणकारियों के चेहरे बदलते रहे, लेकिन भारत पर हमले लगातार जारी रहे। इन हमलों को भारत के हिंदू राजाओं ने जवाब दिया, पूरी ताकत के साथ इनका मुकाबला किया और कभी बप्पा रावल, तो कभी ललितादित्य मुक्तापीड, तो कभी सलार मसूद गाजी का वध करने वाले राजा सुहेल देव। इन सब ने भारत के इस्लामीकरण को रोका और इस्लामी सेनाओं के हर प्रयास को विफल किया। समय गुजरा लेकिन हमले बंद नहीं हुए। बहुत सारे इस्लामी विद्वान आज भी ये दावा करते हैं कि भारत पर 700 से 800 सालों तक इस्लामी शासन रहा। ये दावा वो कैसे करते हैं, ये वो स्वयं भी स्पष्ट रूप से बता नहीं पाएंगे। भारत के कुछ हिस्से में इस्लामी शासन जरूर रहा, लेकिन कुछ हिस्सों में सिमटे हुए उस शासन को पूरे भारत पर इस्लामी शासन करार देना बेईमानी है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस्लामी शासन खत्म हुआ, फिर अंग्रेज आए और 200 सालों तक उन्होंने भी भारत पर राज करने का दावा किया। हालांकि उनका राज भी पूरे भारत तक कभी नहीं पहुंच सका। भारत का बहुत सारा हिस्सा ऐसा था जहां अंग्रेज कभी नहीं पहुंच पाए, उनके पैर कांप गए, उनके हाथ तोड़ दिए गए। फिर यह दावा क्यों किया जाता रहा? लेकिन इस वीडियो में मेरा उद्देश्य ये स्पष्ट रूप से सिद्ध करना नहीं है कि भारत पर इस्लामी शासन रहा कि नहीं रहा, भारत पर अंग्रेजों ने क्या शासन किया, कितने एरिया में शासन किया। इस वीडियो में मेरा उद्देश्य भारत के इस्लामीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों को चिन्हित करना है जो वर्तमान समय में भी जारी हैं। हालांकि ये प्रयास कितने प्रभावी रहे, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय भी भारत में हिंदुओं की संख्या लगभग 75% से ज्यादा थी। यानी इस्लामी शासन में हिंदुओं पर अत्याचार करने के बावजूद, उन पर दबाव बनाने के बावजूद, उनको प्रलोभन देने के बावजूद, उन पर जजिया जैसे कर लगाने के बावजूद भी इस्लामी शासक हिंदुओं में 10% से ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर सके। जब भारत में इस्लामी शासन का प्रभुत्व अपने चरम पर था, उस समय भी भारत की जनसंख्या में लगभग 90% सनातनी हिंदू थे। यानी पूरी ताकत लगाने के बाद भी इस्लामी शासक 10% से ज्यादा हिंदुओं को प्रभावित नहीं कर पाए। और आजादी के बाद, जैसा मैंने कहा, आजादी के समय भारत में हिंदुओं की संख्या 75% थी। लेकिन हिंदुओं के धर्मांतरण का यह प्रयास आजादी के इतने सालों बाद भी आज तक जारी है।
इस प्रयास के तौर तरीके जरूर बदलते रहे और अब ये गुपचुप तरीके से बहला फुसलाकर या आर्थिक दबाव बनाकर किया जा रहा है। टीसीएस नासिक में एक मामला सामने आया जहां पर हिंदू लड़कियों को, हिंदू महिलाओं को रोजगार का भय दिखाया गया और उन्हें तरह तरह से इस बात के लिए तैयार किया गया, उन पर दबाव बनाए गए कि वो इस्लामी तौर तरीके अपनाएं, मांस खाना शुरू करें, रोजा रखना शुरू करें, नमाज पढ़ना शुरू करें। और ये मामला पूरी तरह जब सुर्खियों में आया, उसके बाद इस्लाम के वो सभी पैरोकार जो हिंदुओं को जबरन तरीके से इस्लाम के झंडे के नीचे लाने का प्रयास कर रहे थे, वो सब अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। लेकिन नासिक का मामला अभी पूरी तरह समाप्त भी नहीं हो पाया था कि नागपुर में एक और मामला सामने आ गया है। तरीका लगभग वही। नासिक में जहां एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी टीसीएस, तो नागपुर में एक छोटा सा एनजीओ जिसे नाम दिया गया था फिक्र फाउंडेशन। आरोप यह लगा है कि फिक्र फाउंडेशन का जो अध्यक्ष था रियाज काजी, उसने अपने यहां गरीब हिंदू महिलाओं को नौकरी दी और फिर उन पर दबाव बनाया, उनका शारीरिक शोषण किया और उनको इस्लाम के झंडे के नीचे लाने का प्रयास किया। रियाज काजी ने अपने हिंदू कर्मचारियों पर ही दबाव बनाया कि वो इस्लामी तौर तरीके स्वीकार करें और धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ें। रियाज काजी पर यह आरोप किसी एक महिला ने नहीं लगाया है, यह आरोप एनजीओ में काम करने वाली 4 महिलाओं ने लगाया है। हालांकि रियाज काजी भी अब जेल की सलाखों के पीछे है और एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रहा है कि आखिर उस एनजीओ को फंड्स कहां से आते थे और उस एनजीओ के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। हिंदुओं पर धर्म परिवर्तन का ये दबाव जो मोहम्मद बिन कासिम के समय से शुरू हुआ और रियाज काजी के समय तक चल रहा है, ये दबाव कितना अनुचित है? आपको क्या लगता है कि इस दबाव के कारण क्या हिंदू इस्लाम को स्वीकार करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर सूचित करिएगा। धन्यवाद। ब्रांड की विजिबिलिटी नहीं हो पा रही है, क्या करूं? और वेंडर चयन भी सही से नहीं हो पा रहा है। सर, सही अप्रोच मिले तो ब्रांड खुद बोलेगा, है ना भटाडिया एंटरप्राइजेस। ब्रांड विजिबिलिटी हो या सही वेंडर सिलेक्शन, समाधान एक ही है। भटाडिया एंटरप्राइजेस 360 डिग्री आउटडोर विज्ञापन समाधान।